नेक्स्ट फर्स्ट लेसन का 3 क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट. द किंग टर्न राउंड एंड सा ए ब्रेडेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड. राजा जी ने देखा कि कौन आ रहा है उनकी तरफ में. जैसे उन्होंने देखा तो देखा कि एक घायल व्यक्ति जो कि अपना हाथ पेट के ऊपर में दबाया हुआ आ रहा था, जिससे कि उसके पेट से खून बह रहा है. जैसे ही वो राजा जी के पास में पहुंचा तो वो गिर गया था, बेहोश हो गया था. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा जी ने उसके कपड़े उतारे, राजा जी ने और हर्मिट ने, और देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव पाया. राजा जी ने रुमाल से उसे धोया और वापस ढक दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ था. राजा जी ने घाव को फिर से रीड्रेस किया, यानी कि दोबारा उसकी ड्रेसिंग की थी जब तक कि उसका खून बंद ना हो जाए. The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. तो वो शख्स थोड़ा अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, तो उसने कुछ पीने के लिए उससे मांगा था. तो राजा जी ताज़ा उसको फ्रेश वाटर यानी कि अच्छा पानी, साफ पानी ला के दिए और उसे कहा था कि ये लो, तुम पी लो. और जैसे सूरज ढल रहा था तो सूरज भी ढल गया और ताज़ी और अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी थी. हर्मिट की मदद से राजा जी उस घायल आदमी को झोंपड़ी के अंदर में लेके गए थे और एक बिस्तर पर उनको लेटा दिया था. द किंग टाइड हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्प्लेट थ्रू द नाइट. और उसे बिस्तर पर लेटाने के बाद में वो आदमी जब वो अपना आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा था और राजा जी अपने चलने और काम से थक गए थे, फर्श पर लेट गए, रात भर सोते रहे. When he awoke, it was several minutes before he would remember. और जैसे ही वो वापस जगे तो उनको याद आया कि कितनी ही देर होगी जो मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ. Where he was and who the strange breeded my laying on the bed was. वो कौन है अजनबी जो कि मेरा ये घाव सही किया है और वो ज़मीन पे लेटा हुआ है. तो जब उसने उस शख्स को देखा था, जब राजा जी उठे थे, जब उन्होंने देखा तो वो ये कहता है घायल व्यक्ति कि मुझे माफ़ कर दीजिए. तो वो राजा जी उसको कहते हैं आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू. मैं आपको नहीं जानता हूँ और ऐसा कोई है नहीं कार्य आपने किया है जिससे मैं आपको क्षमा कर दूँ. तो वो कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको जानता हूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या कर दी और उनकी सारी प्रॉपर्टी यानी कि सारी जायदाद आपने जब्त कर ली है. I knew you had alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way. मुझे मालूम है कि आप हर्मिट के पास में अकेले आए हो और मैंने ये ठान लिया था कि जब आप घर की तरफ में वापस जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा. But the day passed and you did not return, so I felt my hiding place and I came up your bodyguard. पूरा दिन निकल गया था, आप वापस लौटे नहीं थे, तब मैं जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से भाग के आपके बॉडीगार्ड के पास में गया था जो मुझे पहचान लिया और मुझे उसने घायल कर दिया है. Who recognized me and wounded me.
I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से भाग निकला था, मैं मर जाता अगर आप मुझे वापस मेरे घाव को आपने मुझे ही The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and had to won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा जी बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपने दुश्मन को इतने आसानी से उसके गुस्से को शांत कर दिया एंड टू हैव वन हिम, और उसको अपना एक अच्छा दोस्त भी बना लिया है। उन्होंने उनको क्षमा ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि मैं अपने नौकर को भेज के और अपने एक डॉक्टर को भेजूंगा जो आपकी देखभाल करेगा, और आपको मैं वचन देता हूँ कि आपकी जितनी भी आपके भाई की जो संपत्ति थी मैं उसे वापस आपको दे दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. उस शख्स से वो बात करके जैसे वो उस झोंपड़ी से बाहर निकला उसको हर्मिट को ढूंढने के लिए, तो देखता है कि बिफोर गोइंग ही विश, जाने से पहले फिर वो उसे कहता है कि आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। वो हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और वो हर्मिट जो है वो घुटनों के बल बैठा हुआ और बीज को बो रहा था जो कि पहले दिन उन्होंने उस क्वारी को खोदा था, उसमें वो बीज बो रहा था। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." राजा जी उसे कहते हैं कि प्लीज़ मैं जाने से पहले आपको अपने सवालों का जवाब मांग रहा हूँ, प्लीज़ बताइए। Already been answered, आपने स्वयं ने ही इसका उत्तर दे दिया है। Said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood up before him. हरमित वहीं नीचे जमीन पे ही झुका हुआ उसको वो जवाब दे रहा था क्योंकि वो उसके सामने ही खड़े थे। राजा जी, हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मैंने इसका कैसे उत्तर दे दिया है, क्या मतलब है आपका। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हरमित, क्या आपको नहीं पता चला, हरमित ने उसको जवाब दिया। इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug these beds for me, you would have gone away. कल अगर आप मेरी कमजोरी का ये फ़ायदा उठा के आप अगर ये क्वारियाँ नहीं खोदते तो अगर और आप यहाँ से चले जाते तो क्या होता। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो आप यहाँ से चले जाते तो आपके ऊपर में वो हमला कर देता और आप रह नहीं पाते जिंदगी में। इसीलिए आपका ये अच्छा कार्य रहा था कि आप मेरे साथ ही कल यहाँ पे रुके थे। So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. इसीलिए कि वो जब आप क्वारियाँ खोद रहे थे और आपके लिए वो अच्छा समय था और मैं ही आपका वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ जो आपके साथ में कल रहा था, तो और मेरा आप कार्य कर रहे थे, तो वही कहा जाता है कि जिस कार्य में जिस टाइम पे जो काम अच्छा होता है, जिस वक्त जो काम अच्छा होता है करने के लिए वो उसी वक्त हमें करना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू हस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और वो भी सबसे अच्छा समय था जब वो आपके पास में आया और आपने उसकी देखभाल की थी। Because if you had not rested his wants, he would have died without having made peace with you. और अगर आपने उसकी देखभाल नहीं करते तो वो इस घाव से वो इंसान मर भी सकता था और आपके साथ में शांति का प्रस्ताव नहीं रख पाता। So he was the most important man, इसीलिए वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। And what you did for him was the most important business, और आपने उसके लिए क्या किया ये सबसे अच्छा बिजनेस
था, यानी कि अच्छा कार्य था जो आपने उसके लिए किया था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ। ध्यान रखो कि सबसे महत्वपूर्ण वही है जो हम कर रहे हैं, जो कि समय है, वो है अभी, कि हम अभी क्या कर रहे हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव ओनली एनी पावर टू एक्ट। यही है जो समय जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम उस समय हम अपना क्या बल दिखा सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। और जो शख्स आपके साथ में है वो आपके साथ में क्या कार्य कर रहा है, वो सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण इंसान होता है। For no one knows what will happen in the future। ये किसी को नहीं पता कि आगे भविष्य में क्या होगा। And whether we will meet anyone else, क्या हाँ ये संभव है कि हम किसी के साथ में मिल भी सकते हैं दोबारा। The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone। यही एक महत्वपूर्ण जो अपना काम है, जो सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण व्यवसाय उस व्यक्ति को अच्छा करना, क्योंकि हमें भेजा गया था अकेले इस उद्देश्य के लिए, हमें इस दुनिया में भेजा गया है, जो हमें इस कार्य को कब कहाँ क्या करना चाहिए।